इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का जो कंसेप्ट है वो एक्सप्लेन करेंगे। इसका जो स्टेटमेंट है वो लिखेंगे और इसके साथ साथ जो मैथमेटिकल डिराइवेशन है वो हम करेंगे। अब स्टूडेंट्स जो कंसेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का वो इस तरह है कि जो किरदार लीनियर मोशन में फोर्स अदा करती है, मतलब फोर्स की वजह से एक बॉडी मोशन करती है या स्टॉप हो जाती है या फोर्स वो कोशिश करती है, तो वो किरदार फोर्स की वो किरदार एंगुलर मोशन में टार्क अदा करती है। ठीक है, जो किरदार लीनियर मोशन में फोर्स अदा करती है, मतलब फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन बॉडी में पैदा होती है, तो वो किरदार एंगुलर मोशन में टार्क अदा करती है। ठीक है, अब देखें टार्क का जो डेफिनेशन है वो किस तरह है कि द मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क। या टार्क अगर हम इस तरह लिखे स्टूडेंट्स, टार्क किसके बराबर है? आर क्रॉस पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स। अब हमें मालूम है स्टूडेंट्स फ्रॉम लीनियर मोमेंटम कि फोर्स को हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स के ये बराबर होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, फोर्स को हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं। अब अगर हम क्या करें स्टूडेंट्स, इस फार्मूले में, इस टार्क वाले फार्मूले में अगर हम फोर्स की ये वैल्यू लिखते हैं, ये टार्क बराबर आर क्रॉस चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अब एंगुलर मोमेंटम में हमने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स के एंगुलर मोमेंटम जो है वो हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये बराबर होता है किस चीज़ के? ये बराबर होता है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम के, आर क्रॉस पी, ये इसके बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम अगर ये इक्वेशन देखें टार्क बराबर आर क्रॉस चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो ये किसके बराबर है? एल के बराबर है कि नहीं है? एंगुलर मोमेंटम के बराबर है कि नहीं? आर क्रॉस पी। तो टार्क की जगह हम क्या लिखेंगे? टार्क इक्वल टू, इधर चेंज है, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इस इधर भी हमारे पास चेंज होगा डेल्टा और एल, डेल्टा एल डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब इधर देखिए स्टूडेंट्स, इससे हमारे पास जो टार्क का अनदर डिफिनीशन बन गया, वो क्या बन गया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड टार्क। ये भी टार्क की डिफिनीशन है, मोमेंट ऑफ फोर्स, और ये भी टार्क की डिफिनीशन है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड टार्क। तो इसको अगर हम लिख के स्टूडेंट्स, तो टार्क का जो अनदर डिफिनीशन है वो क्या है कि द रेट ऑफ चेंज of angular momentum is called torque। ये another definition बन गया। ठीक है, अगेन अब देखिए स्टूडेंट्स, लीनियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम किस तरह डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, कि हमारे साथ जो एफ है फोर्स, ठीक है, ये बराबर है चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अगर हमारे साथ स्टूडेंट्स फोर्स क्या हो? नेट फोर्स हमारे साथ क्या हो? जीरो। एफ नेट हमारे साथ क्या हो? जीरो। तो ये जब जीरो होगा स्टूडेंट्स, तो हमारे साथ जो मोमेंटम बनेगा वो क्या बनेगा? डेल्टा टी, चेंज इन टाइम। अब टी को अगर हम इस इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे साथ जो मोमेंटम होगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट लीनियर, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे साथ नेट फोर्स क्या हो? जीरो हो। ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो या नेट फोर्स हमारे साथ जीरो हो, तो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, और इसको हम क्या कहेंगे कि मोमेंटम कांस्टेंट है या मोमेंटम कंजर्व्ड है। इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं, कि जब हमारे साथ फोर्स क्या हो स्टूडेंट्स? फोर्स की वैल्यू, नेट फोर्स हमारे साथ जीरो। अगेन अब देखिए स्टूडेंट्स,
इसी तरह जिस तरह हम इसमें कहते हैं, ठीक है, फोर्स में कि अगर नेट फोर्स हमारे साथ क्या हो, जीरो हो, तो हमारे साथ लीनियर मोमेंटम फिर क्या होगा, कांस्टेंट या कंजर्व होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसी तरह मैंने आपको पहले बताया कि जो किरदार फोर्स लीनियर मोशन में अदा करती है, वो किरदार एंगुलर मोशन में क्या अदा करती है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, टार्क। इसी तरह इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स अगर हमारे साथ टार्क क्या हो, नेट टार्क हमारे साथ हो स्टूडेंट्स जीरो, ठीक है, नेट टार्क मतलब टार्क की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, तो ये हमारे साथ क्या बनेगा, फिर इधर मैं लिख दूं, अगर नेट टार्क हमारे साथ स्टूडेंट्स हो जीरो, तो इधर अगर हम जीरो पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू चेंज इन टाइम। सही है, चेंज इन टाइम। अब इस टाइम को अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे साथ ये जो एंगुलर मोमेंटम बनेगा स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ क्या होगा, कांस्टेंट या कंजर्व्ड होगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर नेट टार्क हमारे साथ टार्क की वैल्यू जीरो होगा तो ये कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सैंपल, इसको हम कहते हैं आसान अल्फाज में कि एंगुलर मोमेंटम हमारे साथ क्या है, कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है, और इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जब नेट टार्क हमारे साथ क्या हो, जीरो हो, नेट टार्क की वैल्यू जीरो हो, तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, ये कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। सही है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को आप समझ गए स्टूडेंट्स कि जब हमारे साथ नेट टार्क की नेट वैल्यू जीरो हो, नेट टार्क की वैल्यू जीरो हो, तो हमारे साथ इसमें चेंज नहीं होगी, और इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इसकी स्टेटमेंट किस तरह है स्टूडेंट्स, तो स्टेटमेंट को देखें, इफ द नेट टार्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कंजर्व्ड। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और ये है स्टेटमेंट। सही है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ है स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स एक और पॉइंट मैं आपको इधर एक्सप्लेन कर दूं कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि लीनियर मोशन में जो फोर्स किरदार अदा करती है वो एंगुलर मोशन में टार्क अदा करती है, इसी तरह स्टूडेंट्स लीनियर मोशन में हमारे साथ फोर्स बराबर होता है एम ए, ठीक है, ये लीनियर एक्सेलरेशन, ये मास, और ये क्या है, फोर्स। इसी तरह एंगुलर मोशन में स्टूडेंट्स ये इक्वेशन बराबर होगा किस चीज़ के, फोर्स की जगह आएगी टार्क, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। इसी तरह मास की जगह क्या आएगी, इनर्शिया विच इज आई, ठीक है। रोटेशनल मोशन में मास की जगह हमारे साथ क्या होगी, इनर्शिया। एक्सेलरेशन इधर लीनियर एक्सेलरेशन, इधर हमारे साथ एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज अल्फा, विच इज अल्फा, ठीक है। थोड़ा इधर हमारे साथ जो एंगुलर मोशन में एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, वो होगी अल्फा। अगेन देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरह स्टूडेंट्स जो लीनियर मोमेंटम होता है हमारे साथ तो किसके बराबर होता है, फी इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। मोमेंटम जो है वो बराबर होता है पी इज इक्वल टू एम वी। इसी तरह स्टूडेंट्स जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो किस चीज़ के बराबर होगा, एम की जगह अगेन हमारे साथ इधर मास है लीनियर में, इधर हमारे पास आएगा इनर्शिया, ठीक है। और v की जगह हमारे साथ क्या आएगी, v की जगह आएगी स्टूडेंट्स एंगुलर वेलोसिटी विच इज ओमेगा, विच इज ओमेगा। एक और पॉइंट स्टूडेंट्स, इससे हमारे साथ जो एक और इक्वेशन बनेगा वो किस तरह बनेगा कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है फाइनल के, इधर लिख दो, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है किस चीज के, फाइनल एंगुलर मोमेंटम के। तो इससे जो इक्वेशन बनेगा वो किस तरह बनेगा, अब एंगुलर मोमेंटम हमारे साथ इसके बराबर है, तो इससे जो इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा,
आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल इक्वल टू आई फाइनल इंटू ओमेगा फाइनल। सो ये भी बात अपने जहन में याद रखनी है कि जो फोर्स लीनियर मोशन में फोर्स बराबर होता है एम ए का, तो एंगुलर मोशन में टार्क मैंने आपको बताया कि इधर टार्क होगा, ठीक है, जो किरदार फोर्स अदा करती है एंगुलर मोशन में टार्क अदा करती है। मास की जगह इनर्शिया आएगी, ठीक है, रोटेशनल इनर्शिया, और लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। इस तरह लीनियर मोमेंटम इसके बराबर होता है तो एंगुलर मोमेंटम इसके बराबर होता है, सही है। और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में फाइनल के, तो ये हमारे साथ ये इक्वेशन बनेगी। सो ये था एंगुलर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।